नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, इन सब को पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में हम विशेषण की परिभाषा, विशेषण के अंग और विशेषण के कितने भेद होते हैं पढ़ेंगे। विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, इसमें गाय संज्ञा है और काली विशेषण है। उसी तरीक़ा से दूध संज्ञा है और अधिक विशेषण है। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, इसमें व्यक्ति संज्ञा है और बुद्धिमान विशेषण है। अच्छा कार्य, अच्छा भी विशेषण है। कक्षा में 10 छात्र बैठे हैं, इस वाक्य में 10 छात्र संज्ञा है और 10 छात्र की विशेषता बता रहा है कि 10 छात्र, इसलिए 10 विशेषण हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, छठा प्रश्नवाचक विशेषण, सातवां तुलनबोधक विशेषण और आठवां संबंधवाचक विशेषण। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इन्हीं चारों विशेषणों के अंदर सभी विशेषण आ जाते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार लड़का, दयालु व्यक्ति, पुराना कुर्ता, सफ़ेद कबूतर, खट्टा दही इत्यादि। इन सब में ईमानदार, दयालु, पुराना, सफ़ेद, खट्टा गुणवाचक विशेषण है। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तौल का ज्ञात कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण में निश्चितता का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो केले, 3 लीटर दूध इत्यादि। यहाँ 2 मीटर, 2 किलो, 3 लीटर ये निश्चित परिमाण है, इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जिस परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण अनिश्चित हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मुट्ठी गेहूँ, जरा सा दूध, थोड़े से अमरूद, ज़्यादा फल, अधिक चीनी, कई गिलास लस्सी, 20 लीटर दूध इत्यादि। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण में संख्याएं निश्चित हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 दर्जन केले, 2 नींबू, 100 रुपये, 10 गुना वेतन, पहला लड़का इत्यादि। इसमें
2 दर्जन, 200, 10 गुना वेतन। पहला, यह सब निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ रुपये, थोड़े फल, सब व्यक्ति, कई बच्चे, बहुत सारे खिलौने। इसमें कुछ, थोड़े, सब, कई, बहुत, इसमें किसी का भी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद चौथा आता है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, अर्थात संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद से खेलो, कोई लड़का आ रहा है, यह पुस्तक मेरी है, किस फल को लाऊं। इन वाक्यों में इस गेंद को संकेत कर रहा है, कोई लड़का को संकेत कर रहा है, यह पुस्तक को संकेत कर रहा है और किस फल को संकेत कर रहा है, इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण है। अभी तक हम लोग इस वीडियो में विशेषण, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के वेद वगैरह पढ़े। अब मिलते हैं अगली वीडियो में क्रिया के साथ। क्रिया के वेद, क्रिया के रूप और क्रिया के कार्य क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।